हेलो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पिछले क्लास में मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर लिया है। स्टूडेंट्स चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार किसे कहते हैं या मौलिक अधिकार क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मौलिक अधिकार सभ्य नागरिक जीवन की विकास के लिए अनिवार्य मौलिक अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं और उनका उल्लंघन राज्य भी नहीं कर सकता है। इससे हम लोग कहेंगे मौलिक अधिकार। स्टूडेंट्स मौलिक अधिकार का का नंबर में हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो एक देश के नागरिक को अपने देश के संविधान द्वारा दिए जाते हैं, जैसे कि अमेरिका, भारत, फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि जैसे सभी लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को ये अधिकार दिए गए हैं। इसकी विशेषता इस प्रकार से है, जैसे पहला में मौलिक अधिकार व्यक्तियों के विकास और सभ्य जीवन के लिए जरूरी होते हैं। दूसरा में है या केवल संविधान द्वारा अपने देश के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तीसरा, मौलिक अधिकारों को राज्य छीन नहीं सकता। चौथा, न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करती है। पांचवा, मौलिक अधिकार मानव जीवन के दूसरे अधिकार को जन्म देते हैं। ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। खा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे नागरिक अधिकार या सामाजिक अधिकार यानी कि सिटी ऑफ सोशल राइट्स क्या है। नागरिक अधिकार या सामाजिक अधिकार वे अधिकार है जो व्यक्तियों की उन्नति, विकास और सभ्य जीवन के लिए जरूरी है। इन अधिकारों की सहायता से ही व्यक्तियों की सामाजिक जीवन चलते हैं और ये अधिकार है जैसे कि जीवन समानता, व्यक्तिगत समानता, विचार और भाषण की स्वतंत्रता, समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, पारिवारिक जीवन अधिकार, आने जाने की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, समझौते का अधिकार, व्यायाम करने का अधिकार, संस्कृति का अधिकार आदि। गा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक अधिकार यानी कि इकोनॉमिक राइट्स। आर्थिक अधिकार व्यक्तियों के आर्थिक विकास के लिए आर्थिक अधिकार दिए गए हैं जो आज सभी लोकतांत्रिक राज्यों में दिए जाते हैं। आर्थिक अधिकार के अंतर्गत कुछ अन्य अधिकार भी दिए जाते हैं, जैसे कि अपनी पसंद का व्यायाम करने का अधिकार, काम का अधिकार, उचित मजदूरी पाने का अधिकार, काम के घंटे निश्चित होने का अधिकार, न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार, अवकाश का अधिकार, आर्थिक सुरक्षा का अधिकार। आर्थिक अधिकार में कुछ विशेष अधिकार इस प्रकार से है। पहला में है काम का अधिकार, दूसरा मजदूरी पाने का अधिकार, तीसरा आर्थिक सुरक्षा संबंधी अधिकार। ये तमाम आर्थिक अधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। खा में है राजनीतिक अधिकार यानी कि पॉलिटिकल राइट्स। राजनीतिक अधिकार वे अधिकार है जिनसे नागरिकों को अपने देश के शासन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का अवसर मिलता है, जैसे मत देने का अधिकार, चुने जाने का अधिकार, सरकारी पद पाने का अधिकार, आवेदन देने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार। ये राजनीतिक अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं
जो सिर्फ नागरिकों को दिए जाते हैं। विदेशी, पागल, दिवालिया, अपराधी एवं बच्चों को ये अधिकार नहीं दिए जाते हैं। ये राजनीतिक अधिकार यानी कि पॉलिटिकल राइट्स के अंतर्गत ही आते हैं। स्टूडेंट्स, राइट्स चैप्टर हम लोग का ये आज ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नागरिक और नागरिकता यानी कि सिटीजन एंड सिटीजनशिप। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। थैंक यू।